प्रतिष्ठित व्यापारी गण का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आके हमारे इस कार्यक्रम को बढ़िया से संपन्न कराने के लिए। जैसा कि आज 14 तारीख है, बहुत शुभ दिन है, परंतु यहाँ पर उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का एक गठन हुआ है। आजादी के 76 साल हो गए, बहुत सी बिजनेस ट्रेड बनी है, बहुत सी यूनियन बनी है, बहुत से व्यापार मंडल बने हैं और लगातार बनते रहे। आखिर ऐसा इसमें क्या है उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल में कि उसने अपना जन्म क्यों लिया? आखिर ऐसा क्या विशेष है दूसरे व्यापार मंडलों से कि उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का गठन करना पड़ा? इसमें दिक्कत यहाँ पे आई कि जितने भी पुराने व्यापार मंडल या फिर पुरानी यूनियन या फिर जितने भी व्यापारी हितैषी जितने भी संगठन बनते रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद रहा है कि भाई एक के बाद एक व्यापारी को जोड़ो और उनकी उगाही करो। 100 में से शायद एक ही या 2 होंगे जो भी निस्वार्थ भाव से व्यापारी की सेवा में लगते होंगे। मगर ये उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का ये ऐसा स्पष्ट है प्लेटफॉर्म जिसके मेमोरेंडम में साफ सुंदर लिखा हुआ है कि उसकी लेन देनी का हिसाब किताब की ऑडिटिंग प्रति वर्ष आपकी उसकी खुद की स्वयं की वेबसाइट पे अपलोड होगी, जिसमें ना कि पदाधिकारी जो भी यहाँ पर बन रहे हैं, चाहे वो नगर का हो, चाहे क्षेत्र का हो, चाहे जिले का हो, यहाँ तक कि खुद व्यापारी जो उससे जुड़ा है या फिर जो नहीं भी जुड़ा है, देश का कोई भी नागरिक एक भी पैसे की लेनी देनी का हिसाब किताब जान सकता है बिना अध्यक्ष जी की जानकारी के, बिना संरक्षक जी की जानकारी के। कोई मतलब नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए, क्लिक करिए, आपके पास सारा लेखा जोखा का हिसाब किताब आ जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए दिए, आपको ये पता ही नहीं है कि भैया 100 रुपए हमने दिए तो 100 रुपए कहाँ खर्चा हो रहे हैं, तो उसका लेखा जोखा आप जाइए, आप देखिए कि भैया इतनी तारीख को हमारी रसीद कटी थी, क्या इनके व्यापार मंडल में इतना ज्यादा पारदर्शिता है कि नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि पारदर्शिता हम लेखा जोखी में पूरी तरीके से निभाने वाले हैं। दूसरी चीज जो कि पुराने व्यापार मंडलों में या यूनियन ट्रेड में संगठनों में नहीं पाई जाती है कि उसमें जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सिर्फ व्यापारी संगठन को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म कैसा कि पहले इस संगठन में आइए, फिर अपना राजनीतिक एजेंडा सॉल्व करिए, इसके कंधे पर व्यापार मंडल के कंधे पर चढ़िए, फिर उसके बाद वो विधायकी लड़िए, क्षेत्रीय आपका जिला पंचायत लड़िए, फिर उसके बाद दुनिया भर का काम। हमारे मेमोरेंडम में साफ सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद, ज्यादा यानी कि अगर अध्यक्ष जी जो है अगर प्रदेश के अध्यक्ष हो गए तो ये किसी क्षेत्रीय समिति में कोई भी पद नहीं ले पाएंगे। ये एक व्यक्ति एक पद। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक या गतिविधियों में पाया जाता है तो उसको तुरंत का तुरंत निष्कासन मिलेगा। और अगर आपको किसी भी राजनीतिक गतिविधि या किसी भी झंडे तले अपना काम करना है या जाना है या मीटिंग अटेंड करनी है तो पहले आपको स्पष्ट तौर पर प्रदेश की समिति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर आज्ञा नहीं मिलती है तो आप नहीं जा सकते, और अगर आप जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको पहले तो अपना निष्कासन पत्र यहां से मिल जाएगा, तभी आप राजनीतिक पार्टी को अटेंड कर पाएंगे। यानी आप एक पद पर हैं तो एक ही जिम्मेदारी आपको निभानी है। आप किसी व्यापार मंडल को आप राजनीतिक गतिविधियों के लिए यूज नहीं करना है। अब इसमें यह बात होती है कि व्यापार मंडल में कार्यकर्ता, कार्यालय और कोष में कितनी लेनी देनी होगी। लेनी देनी का हिसाब किताब बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है, पुराने व्यापार मंडलों में 60 से 60% यानी प्रदेश का रहता था और 40% यानी क्षेत्रीय समितियों का रहता था। मगर हमारे व्यापार मंडल में ये इसका उल्टा है। प्रदेश की समिति के पास 40% रहेगा और आपकी क्षेत्रीय समितियों के पास 60% जाएगा, और 60% में से भी उन्हें 80% कम से कम व्यापारी गतिविधियों में ही खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि मीटिंग बुलाई तो टेंट के लिए, कुर्सी के लिए खर्चा, जितनी ज्यादा उतना पैसा। आप समझ लीजिए कि ये जानकारी ये हर मैं पदाधिकारियों को, हर समिति को या फिर हर व्यापारी को देना चाहता हूं कि उसका एक एक पाई का पैसे की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश की समिति की रहेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय समिति में हो। जी अच्छा, जैसे कि अध्यक्ष जी की आज्ञा हो रही है कि बातों को थोड़ा सा कम करें और हमारे लक्ष्य बहुत ज्यादा हैं।
इसमें हम प्रमुख प्रमुख बातों को और प्रमुख प्रमुख पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि जैसे कि किसान है, किसान जो है वो आपकी फसल को उगाता है खेत में, मगर जब वो मंडी लाता है बेचने के लिए साप्ताहिक बाजारों में, तो उसको व्यापारी का दर्जा ही नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता भाई? वो भी तो लेन देन का हिस्सा है, उसका भी व्यापारी का दर्जा दिलाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल निभाता है। आपने देखा होगा 1 जनवरी 2 जनवरी को आपकी ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, तो कितना बड़ा झटका आपको देश को लगा, यानी हर चीज महंगी होना चालू हो गई। जब वो देश की इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी है तो उसको क्यों नहीं व्यापारी मानते? उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दोगे, उसको 10 साल की सजा दे दोगे, उसको 8 जाएगी, उसकी महीने की तनख्वाह का उसका भरोसा नहीं है कि उसके महीने में मिलेगी। तो इसका कोई भी दिक्कत अगर होगी, ट्रांसपोर्ट यूनियन को हो गई, अगर ड्राइवर को हो गई, उनको व्यापारी का दर्जा दिलाना और प्लस उनकी किसी भी समस्या का निवारण करना, ये क्रांति उद्योग व्यापार मंडल की पूर्णतः जिम्मेदारी रहेगी। तीसरा जैसे कि बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए, बड़ी मार्केट हो गई, आपकी सुपर मार्केट हो गई, उसमें आपकी 10 से 12 दुकानें होती है, मगर जिन दुकानों के आपके प्रोप्राइटर उनको तो व्यापारी का दर्जा है, मगर उस कॉम्प्लेक्स मालिक की अगर उसमें एक भी दुकान नहीं है तो उसको व्यापारी का दर्जा नहीं। आखिर ये कैसे हो सकता है? तो उन कॉम्प्लेक्स मालिकों को भी व्यापारी का दर्जा दिलाना, जो कि पिछले 76 सालों में किसी भी व्यापार मंडल ने ऐसा नहीं कहा है। हमारे लक्ष्य बहुत ज्यादा है और हमारी ये सोच है कि निस्वार्थ भाव से व्यापारियों का एकदम सेवा भाव से कार्य करना। तो हमें सच के साथ चलना है और निश्चित ही रूप से वक्त हमारे साथ चलेगा, क्योंकि देखिए व्यापारी जो है, क्योंकि व्यापारी का संघर्ष, सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, वो हमारी और आपकी है, स्वयं की है। तो हमें एकजुट होकर एक मंच के साथ एक साथ लड़ना होगा और तभी हम विजय हासिल कर पाएंगे। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। की जनगणना नहीं, जो जीएसटी में सिर्फ उनका आंकड़ा भारत सरकार देती है, उसके अलावा जो ये छोटे व्यापारी, ये भी तो एक व्यापारी है। यहाँ तक कि कुत्तों की जनगणना हो गई, गायों की जनगणना हो गई, जात के लोगों की जनगणना हो गई, लेकिन एक व्यापारी कौन ऐसी है कि जिसको कुत्तों के बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये सब चीज को बहुत डीपली लेने वाला है। हम भारत सरकार एक टैक्स पे योगदान देते हैं, हम भी देश चलाते हैं, भारत सरकार भी करती है, तो हम भी वो टैक्स, कम से कम इतनी इज्जत तो हमारी होनी चाहिए कि हमारी भी जनगणना हो सके। भारत सरकार को इतना तो डेटा देना चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है। तो इस व्यापारी जो कौम के साथ ये सब चीजें हो रही है, उसकी बात करूँ। लास्ट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ शॉर्ट में करके कि हमारा व्यापार मंडल, देखिए आज का व्यापारी झगड़ा नहीं करता, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि जीएसटी अधिकारी आ गया मार्केट में, दुकान बंद करके भागा, अब झगड़ा नहीं करता। तो हमारा व्यापार मंडल, हम खुद ही सीए का काम मैंने भी किया और शैलेंद्र जी ने भी किया, तो हम अपने व्यापार मंडल के माध्यम से अपने व्यापारी को पेपर से मजबूत बना देंगे। जब आपके पास पेपर मजबूत रहेगा तो आप क्यों अधिकारी से जोड़ोगे? आप सीधे कहोगे मैं क्रांति उद्योग व्यापार मंडल वालों को बुला रहा हूँ, वो मेरा जीएसटी का काम देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि जीएसटी का काम या तो आप किसी वकील से कराते हो या सीए से कराते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से। वकील 1000 रुपए में आरटीआर फाइल करता है, हमारा व्यापार मंडल 350 रुपए में फाइल करेगा, जो हमारा। दूसरी बात, अगर आप रेगुलर जीएसटी या कंपोजिशन जीएसटी, आप रेगुलर जीएसटी को महीने का अगर 3 महीना कमाई या हर महीने भी लोग 1000 रुपए या 500 रुपए देते हैं, हम 200 रुपए में करेंगे, हम अपने व्यापारी को फायदा देंगे। और सीएससी की भी सुविधा आपको हमारे वेबसाइट के द्वारा मिल जाएगी। जैसे आपको मालूम है सीएससी में बहुत सारी सुविधाएं होती है, जांच के बाद जो बाहर आपका होता है उससे वो कम होगा, इसका भी लॉगिन आईडी हम लोग के पास है। तो ये सारी फैसिलिटी जो व्यापारी को नहीं मिलती, क्योंकि आपकी कोई पेंशन योजना नहीं है, इसमें आपको जानना है। एक सरकारी नौकरी वाले को पेंशन योजना या आजकल तो एनपीसी भाई एनपीएस आ गया, लेकिन व्यापारी का कुछ नहीं। वो बीमार हुआ तो उसका परिवार लॉस में गया, तो हेल्थ प्लान के लिए भी हमने अस्पतालों से टाइप कर रखा है। हर क्षेत्रीय समिति में मिनिमम 2 अस्पताल रहेंगे, जिसमें 20% इलाज और मेडिसिन में छूट दी जाएगी। ये हमारे मेमोरेंडम में पहले से आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुनी और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ नहीं, ये उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का मतलब है कि जो हम लोगों को शोषण कर रहा है, व्यापारियों को जो भी व्यक्ति शोषण कर रहे हैं, चाहे शासन प्रशासन और ये जो
सभी प्रकार के जो पे वाले हैं हमको बहुत ही अत्यंत परेशान कर रहे हैं। हमारे गौरी के अंदर नकली जीएसटी अधिकारी आए, हमने पकड़ा, हमारे व्यापारियों का सहयोग रहा और उनको बाजेल तक करवाया। दूसरा, पेटीएम वाले अभी 10 दिन पहले की बात है, अल्मुनियम पांडे जी के दुकान पर उन्होंने धीरे धीरे करके 4 महीने के अंदर 35,700 रुपए रोक लिए और उनको पता चला कब, जब एक उनके पास बड़ी पेमेंट आई करीबन 20,000 रुपए, उस 20,000 रुपए में 17,000 रुपए इन्होंने रोक लिया। हमें जब पता चला तो हमें कुछ दूसरे रास्तों से इनका काम करना पड़ा। ये पांडे जी के बुलाने से नहीं आते थे, फिर भी हमने उनको बुलवाया किसी तरीके से कि हमें कहीं नई मशीनें लगवानी दुकान पर। वो आए, फिर उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने टाला माला करने लगे। फिर उनका मैंने लैपटॉप रखवाया और उसके बाद ठीक वो कह रहे थे 1 महीना बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, प्रोसीजर चलेगा, मगर ऐसा कुछ भी प्रोसीजर नहीं चला। उनका जब सामान रखा गया और लैपटॉप रखा, वो वीडियो हमारी चली थी, हमारे LL इंडिया न्यूज दर्पण पत्रिका के अनुसार सब देख रहे हैं सभी लोग। उन्होंने दूसरे दिन सुबह 6:07 पर 35,700 रुपए रिटर्न किया। सर, जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, जो छोटे छोटे दुकानदारों के साथ परेशानी होती है, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें भी हम प्रशासन से यही कहेंगे कि नगर निगम का वेंडर जोन बनाया जाए और ये जो ठेला कुलचे वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनको जिस तरीके से खदेड़ देते हैं, मैं अपनी गौरी से तो खदेड़ने नहीं देता हूं। अगर उनकी आवाज हम तक आ गई किसी भी प्रकार से, मैं जैसे भी हूंगा, कहीं भी हूंगा, अपने व्यापारियों को बाइज्जत उनका कभी न सामान उठने देता हूं और ना ही सामान लगने देता हूं। कई बार सामान वो लाद लिए नगर निगम के डालों पर, हमने जाके उनसे उतरवाया और उनसे यही मांगा कि आपके पास कहां लिखित रखा है कि आप व्यापारी का सामान उठा के ले जाएंगे, और सामान उतरवाया और व्यापारी को दिलाया। सर, ये जो छोटे दुकानदार हैं जिनके लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, यदि इस प्रकार से यदि शासन प्रशासन सहयोग नहीं करता है और नगर निगम के लोग नहीं सहयोग करते, खासकर ज्यादातर नगर निगम से शिकायत आती है, तो उसके आगे आप क्या करेंगे सर? देखिए, नगर निगम के अधिकारी इस समय मैडम जी हैं, उनको भी कई बार कॉल कर चुका हूं और नगर निगम से हमारे इंस्पेक्टर साहब आना भी चाह रहे थे, मगर उन्होंने समय नहीं दिया हमें। पार्षद जी आए और सभी गणमान्य व्यापारी, हमारे संरक्षक जी, वशिष्ठ गौरव सक्सेना जी आए और नगर निगम के कोई अधिकारी नहीं आए। हम इनसे गिलान है हमें कि आप लोग आए और हम व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें। जी साथियों, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश क्रांति व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विजय जी को, जो लगातार छोटे छोटे व्यापारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज प्रदेश कार्यालय में आपने कार्यक्रम के माध्यम से आपने अपने विचार रखे। समय देने के लिए बहुत